कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। जूस का भी जूस और भी निचोड़। ध्यान से मेरे देवियों, मैं आपको शांत रूप से बता सकूं, वाह यही रास्ता है। तो अब हजूर कह रही है, सोना मुक्त से मुझसे कुंती के लाल क्या के हासिल जो करता है जे कमाल। भगवान की जात तक जीव कैसे तलीन होता है, ये जीव अपने मालिक में कैसे एक में हो जाता है। ध्यान देना, कैसे महाराज जी में मिल जाता है। ये मन मेरे से पूछो, ये मन कैसे बुद्धि में मिल जाता है। मन खत्म, बुद्धि फिर निर्मल होनी शुरू हो जाती है, और कैसे बुद्धि फिर भगवान में समाकर अनुभव कर लेती है। ये तरीका होता है, पहले तन से उठ जाना होता है। पहले तन से, तन का मतलब क्या हो गया, शरीर को टुकड़े कर दे ना। जो पुराने आंखें विषय मांगती थी वो न दिल ही नहीं करेगा। जो पुराने अशुभ बातें सुनते थे मन ही नहीं करेगा। शरीर से उठ जाने का मतलब यह है, संसार संबंधी पुराने विषय या ऑब्जेक्ट्स, उससे मन टूट जाए, उससे मन खत्म हो जाए। और वैसे हम सबके लिए सिनेमा नहीं रहा है, सबके लिए कई बातें घाते नहीं रही। तन के अंग तो है पर मांग कोई नहीं। हाय हाय, इसलिए हमारे खाने पीने की पुरानी चीजें सब छूट गई। ये होता है शरीर से उठ जाना। पैरों द्वारा जहां पहले जाते थे, अब नहीं दिल कर रहा हमारा आने जाने का, कहीं घूमने का दिल नहीं करता। हाथों द्वारा कुछ लड़ाई झगड़े करते होंगे, वो खत्म हो गए। अच्छा, ये होगा तन से उठ जाना। केवल शुभ कार्य रह जाएंगे, बाकी सब खत्म, सब के सब। ऐसा जीव तन से उठ गया। तन की कोई मांग नहीं, भूख का लगना कोई मांग नहीं होती, प्यास का लगना कोई मांग नहीं। इसको बोलते हैं स्वाभाविक इच्छाएं। एक होती है अस्वाभाविक, एक होती है स्वाभाविक। तो ये स्वाभाविक इच्छा नहीं, कहना कोई ये नहीं होती। ये गंदी मंदी संसार की चीजें चाहना, राग में भरकर या द्वेष में भरकर, तब वो कामना मानी जाती है, तब वो इच्छा मानी जाती है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, कुदरती इच्छा है। ये भगवान पूरी करवा रहे हैं, होती जाएंगी। अब मन से उठ जाने का मतलब क्या है, संकल्प विकल्प से उठ जाए। पिताजी का संकल्प, मां का संकल्प किसी ने बताया नहीं है, तो हम तो पहले उठ जाते हैं। बहन का संकल्प, भाई का, पिताजी बीमार है इलाज करें, मां जी को रोग है इलाज करें, या बहनों भाइयों कर्तव्य हम कर रहे हैं, उनके संकल्प नहीं करने। ये नहीं हमें समझ आई, किसी ने नहीं समझाया कि इनके बारे में सोचना नहीं। एक मेरे भाई पूछ रहे थे, इनके बारे में सोचना नहीं गीता जी में कहां लिखा है? बोलो। पत्नी के बारे में सोचना नहीं। पत्नी कुछ मांग रही, पत्नी को दो, उनको कोई बाजार में जाते हुए चीजें खरीदना चाहती है तो दो, पत्नी जी कुछ कहती है तो दो, जो को लेकर घर में चीजें बनानी है तो करो।
बेटे के बारे में कुछ करना तो करो, इनके बारे में सोचना नहीं। कहा गीता जी में कहा गया, बड़ा भारी ये सवाल है मेरे भाइयों का कि आप कई बार कह चुके इनके बारे में सोचना नहीं। गीता जी भगवान ने ऐसे खड़का के मुझे पकड़ा करो, चूंकि मैं तो मिशन लेके आया हूं ना भगवान जी का, ऐसे खड़काओ। तेरा फर्ज क्या है? ना मेरे पुत्र, ना मेरे बेटे, चुप करके बैठ जाए, मेरा मुंह देख। शाबाश। तेरा फर्ज क्या है? आजाद घर बार से। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। और गीता के आधार पर पुत्र, वेद गीता जी के महाराज जी के बोल लो। शाबाश, बस और एग्जॉस्ट हो लो, थक लो और कुछ लो। अब मैं, हाँ शाबाश बच्ची, कहां जा रहे हो तुम? शाबाश, लो अब मेरी सुनो, बस सब आप अपनी जगह फेल हो चुके हैं, खत्म। मेरी लाज रखो। अब जो मैं बता रहा हूं हमेशा याद रखना, सब अपनी जगह चुपचाप। कहां का है भगवान ने केवल हमें कर्म करने के बारे में सोचना नहीं, कभी भी ना भूलना। लगाए जो महसूस, ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। ऐसे मुंशी जी ने मुझे और आपको कान से पकड़ा कि इनका चिंतन नहीं करना। कितनी बार आप गीता पढ़ते हैं, मेरी लाज नहीं रखते आप। लगाए जो महसूस अश्य, जो इन प्राणी पदार्थों का चिंतन करता, क्या होगा? लगाए जो महसूस अश्य से मन ताल्लुक बढ़े, उनसे मोह हो जाएगा, फिर क्या कामनाएं बढ़ जाएंगी, फिर कहां जाएंगे? जाहिर हुई अक्ल, डाउनफॉल आ जाएगा। भगवान कहां से कहां ले गए? गिरते गिरते गिरते, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। इनका चिंतन नहीं करना, इनके कर्तव्य पूरे करने हैं, इनके कर्तव्य पूरे करने हैं। अब हमेशा याद ये दूसरे अध्याय के आखिर में आता है, लगाए, ये दोनों श्लोक इकट्ठे हैं, और आखिर में इसका बुरा परिणाम क्या हुआ? अकल जाएगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश जाने पर वो मारा गया। ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई मन में कहे कब कहां है गीता जी में, ये बाकी बातें बाद में, जो कुछ भी आप बोल रहे थे इसके बाद में जो मर्जी बोल लो, पर इसके बाद बोलने की जरूरत ही को नहीं। भगवान ने इसमें बड़ा क्लियर कर दिया। ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, जो संसारी प्राणी पदार्थों का चिंतन करता है बार बार, उसके साथ उसकी आसक्ति हो जाती है, रगबत हो जाती है, जिससे कामनाएं खड़ी हो जाती है। कामनों में बाधा आने पर क्रोध भड़क उठता है, गंदी वृत्तियों के आने पर पर्दे पड़ जाती हैं बुद्धि पर, जिससे बुद्धि अपना काम ना करने के कारण से मारी जाती है। और इंसान नाम तो बुद्धि का है, बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके लाखों की बसें हैं, ब्रेक भगवान न करे फेल जाए तो कुछ भी नहीं। सारी बस एक तरफ और एक ब्रेक एक तरफ, कंट्रोल ही नहीं रहा। तो जब शरीर पर कंट्रोल ना रहे, बुद्धि न रही, बुद्धि ने बताना था करना है क्या और ना, उस पर अवर आ गए। इसलिए मेरी देवियों, बड़े ध्यान के साथ हमें इनका चिंतन नहीं करना। अगर ये नुक्ता मेरे से भी ज्यादा भगवान करे आप पकड़ लो, है मेरा आना सफल हो जाए। भगवान जी ने मुझे प्रचारक चुना है, मेरा ये प्रचार सफल हो जाए। इसके साथ मुझे बड़ी मोह है कि जिस कारण से मेरे प्रभु ने मुझे चुना है ये सफल हो जाना, और आप सफल करो। मैं अपनी ओर से दिलो जान से लगा हुआ, भगवान जानते हैं। यही धुन मुझे सवार है कि मैं जैसे भगवान चाहते हैं वैसे बताऊं, और आप ये धुन सवार करके जैसे समझ आ रही वैसे अपना ले। गीता है, ये भागवत पुराण नहीं, ये रामायण नहीं, कोई और शास्त्र नहीं, तो ब्रह्म विद्या है, ये तो चोटी की विद्या है। कोई भी दुनिया में शास्त्र नहीं जिसका रब ये कहे ये इल्म शही है, ये राज़ शही करे पाक हर शय से बढ़कर। कोई दुनिया में शास्त्र नहीं जो भुजा बुलंद करके ये कहे नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। इतनी महिमा परमात्मा बता रहा है, इसकी इतनी महिमा, इसमें कोई शक ही नहीं। और रब के सिवाय ये कोई कहेगा तो अहंकार आ जाता, शायद भगवान भी नाज, पर भगवान तो सच्चाई की बात बता रही है। जो असली है अर्जुन, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान।
परमात्मा इतनी सच्चाई बता रहे हैं। और इसमें वैदे कोई दुनिया का शास्त्र धार्मिक निकालो जिसमें संत जी ने जिन्हें शास्त्र बोला या लिखा है, वैदे लिखे हो, भगवान ही वैदे दे सकता है ना। भाई भाई को क्या वैदा देगा? भाई का मैं तुझे 1000 रुपया दे दूंगा, कहां से देगा वो? या छोटी बहन कहती मैं पिताजी आपको 2000 रुपया दे, कहां से देगी तू? ये वैदा तो पिता को देना चाहिए, अपने पुत्रों को, धियों को। ये भगवान को शोभा देता है वैदा दे, तेरे पाप सब दूर जो कितारी न मगरूर मसरूर हो मगम ये हो मसरूर कर दूं। अरे क्या वैदा देगा? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये तो सर्व समर्थ भगवान को शोभा देता है कि वो कहे, हाय ये वो कहे। एक बाजार में जाने वाला थोड़ा कहेगा मैं तेरे कपड़े धो दूंगा, धो भी कह सकता है। मौजी अगर आपने कहा दिल्ली जाना मुझे रात और दे जाओ, मेरा सोना हराम, आप बरसों से हमारे गाहक है, मैं करूंगा, मेरी घरवाली करेगी, हम सुखा देंगे फटाफट, सवेरे आपको पहुंचा भी देंगे प्रेस करके। ये मजा धो भी कह सकता, संसार का परम पिता कह सकता है। और एक नहीं कितने वैदे। भगवान कहते चुटकी मार के मैं तेरा कल्याण करूं, तू पहले अपनी ओर से जुट। क्या करूं बच्चे? फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू। वैदे देखो गीता के इकरार, उर्दू बोलते इकरार, आपने कहेंगे हिंदी में वचन। भगवान ने वचन कितने दिए रखे हैं? तू ऐसा कर, मैं ऐसा करने को तैयार हूं, तू ऐसा कर, तू ऐसा रख भावना। चल तू सब बेवकूफ बन के संसार की भावना रखता है, धक्के खाएगा पर रख भावना, मैं पूरी करूं। सर्वशक्तिमान ही कह सकता है ना, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। और कौन देवी देवता नहीं कह, उनकी तो ताकतें ससीम है, मादूद है। जो चीज 3 गुणों में होगी उसकी ताकत मादूद होगी। सुन मेरी देवी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर जो होगी उसकी ताकत ससीम होती है। भगवान गुणों को बनाने वाले, गुणों का अधीन नहीं है। देवी देवताओं को भगवान ने घेरे में ले लिया, फलक के जो बादशी हैं सब इनमें सैद, जमीन के जो बादशी हैं सब इनमें कैद। ऊपर के भी लपेट लिया कि ये भी तीनों गुणों के अंदर है। तो सर्वशक्तिमान नारायण ही कह सकती है, ऐसे वचन वो दे सकती है। इसलिए गीता बड़े प्रेम से सुन लो मेरी देवियों। हमारे अहोभाग्य कि भगवान इतनी कृपा कर रही है, ये मेरे से भी ज्यादा मन में बिठा लो। सारी खुदाई एक तरफ, परमात्मा की कसम, ये सारी त्रिलोकी एक तरफ। हम तो सारी त्रिलोकी को यूं बच्चों के गेंद की तरह यूं फेंक दें, अगर मेरे अंदर कोई घुस के देखे, मेरे सीने जिगर के अंदर कोई दाखिल हो जाए, तो मेरा मानो मेरी बुद्धि जोरदार कह रही है ये सारी खुदाई एक तरफ। जो भगवान ने गीता दी, गीता को समझने की बुद्धि दी, हाय इतनी कृपा कर डाली, ये सारी खुदाई एक तरफ। और फजले इलाही, फजल कहते कृपा, ये सारी खुदाई को फेंको परे। और जो कन्हैया ने कृपा कर दी है, ये कहावत बड़ी अच्छी बच्चे, सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ। ये जो परमात्मा ने, नारायण ने हमारे पर फजल कृपा कर दी है, ये बड़ी मेहरबानी है भगवान की, जिससे लोक पर लोक बन जाता है। बाकी रह क्या गया? इतना चोटिया ज्ञान दे दिया, भगवान बीच में कह दोगे, जहां भगवान कह दोगे जहां है कृष्ण, तो बाकी रह क्या गया? सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जिसने अपने भगवान को ले लिया सब कुछ वही। और वो वचन दे रही है क्या कि मैं तुझे थोड़े रूप में बता दूं, थोड़े रूप में मेरे प्रभु कहती हैं तुझे बता दूं। सोना मुक्त से, इन शॉर्ट, मुक्त से उर्दू शब्द है, हम कहेंगे संक्षेप में, इन शॉर्ट। सोना मुक्त से मुझ से कुंती के लाल के गासिल जो करता गयो जे कमाल। और जे कमाल भगवान का दीदार। और जो थी बेटी चोटी, कमाल मैंने उच्च कोटि की चोटी, यानी चरम सीमा, यानी क्लाइमेक्स। क्या होता है? जी का भगवान में एक में को जाना। जैसे हमारे दुनिया भर के अंदर इस संसार में हमारे हिमालय पहाड़ से बढ़कर और कोई ऊंचाई नहीं। दुनिया के पहाड़ों में हिमालय से बढ़कर और कोई ऊंचाई नहीं, आपको पता ही होगा। इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची है, माउंट एवरेस्ट। तो इधर धार्मिक में सबसे चोटी की ऊंचाई के माउंट एवरेस्ट क्या है? भगवान में एक में को जाना। धार्मिकता की माउंट एवरेस्ट तल्लीन हो जाना। वैसे प्यार की क्या होता है माउंट एवरेस्ट? अपने आप को जिससे प्यार करते मिला दे।
है। प्यार में भक्ति, चाहे प्यार हो आपका शारीरिक और चाहे प्यार हो आपका दिव्य, दो ही प्यार होता है। एक दिव्य प्यार भगवान का, एक शरीर प्यार। तो ये दोनों प्यार क्या करती हैं? क्या मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर, कुर्बान कर देना। प्यार तो मूली कुतरा करवा देता है। मैं बताऊंगा आपको, एक बार प्यार करो सही, चाहे शरीर का मूली कुतरा आपका हो जाएगा है। और अगर दिव्य प्रेम भगवान के साथ करें तो भी मूली कुतरा हो जाएगा। लेकिन इस प्यार में बड़ा भारी अंतर है। अच्छा बेटी, बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर। क्या इस प्यार में क्या अंतर है? मोहब्बत में या लाजम, उस प्यार में क्या है? आपने किसी श्रीमान के साथ, किसी लड़की के साथ प्यार किया, हाँ, तो मैं बताता हूं, मुझे तो नहीं अनुभव हुआ ये, ना रब अनुभव करवाए, पर शास्त्र ये कहता है जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। बड़ा प्यार किया, हाँ, इस जन्म बड़ा प्यार किया, अगले जन्म में क्या होगा? पति बन जाएगा पत्नी और पत्नी बन जाएगा पति। ओनली सेक्स चेंज्ड, फिर मिलाप हो जाएगा, बस ध्यान दे लो। शरीर बदल जाएंगे, फिर मिलाप हो जाएगा। और अगर रब के साथ प्यार किया, मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है आपने फिदा कर दिया किसी नर के लिए, नर ने नारी के लिए फिदा कर दिया, अगले जन्म में जरूर मिलाप होगा। लेकिन आप नारी बन के आएंगे, वो नर बन के आएगा, क्योंकि आपके शरीर को वो चाहती रही और आप उसके शरीर को चाहते रहो, और लगाई थी लाओ जिससे हाय ओ मेरा रब्बा, हाय ओ मेरा रब्बा, हाय ओ मेरा। ये शारीरिक प्यार है, आप उसके शरीर से प्यार करते रहे। लो रब से अपना ऐसा शरीर, बहुत घाटे का शरीर है नर नारी के शरीरों से प्यार करना, बहुत घाटे का शरीर। इधर देखिए, अगर रब दे दिया अकल, मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, फिर मोहब्बत में यह ताकत है कि बंदा से खुदा कर। परम धाम मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। इससे तो लौटना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। उसे भगवान कहते मेरी जात में समा जाए। कितना अंतर है, कोई बताए ना, हमें समझाए ना, हम शरीर के प्यार में रह जाती हैं। ये तो घाटे का सौदा है, इसमें सिर्फ हमारे शरीर बदल जाएंगे, फिर हम जन्म लेंगे। उधर भगवान कहते मेरी जात में एक में हो जाएगा, क्योंकि उधर केवल भगवान के साथ प्यार की कामना करके नहीं, इच्छा करके नहीं। इसी में कहते हो कामना करके रब के साथ प्यार ना करो, घाटे में रह जाओगे। तो महाराज जी समझा सकती हैं, ये वही उदार होकर कह रही है। इसलिए आओ ना, भगवान फिर हमारे पर कृपा कर रही है। ऐसा दिव्य प्रेम करें, ऐसे दिव्य प्रेम करना सीख। मेरी बेटी, आपका मन भगवान ने नरम बनाया है, क्योंकि भगवान ने आपको मां बनाना था और मां बना के बच्चे बनवाने थे, पालने थे। नरम मन ही बच्चे पाल सकता है, सख्त मन नहीं पाल सकता। लेकिन अब अपने मन तो भगवान में लगा रही हो, इसलिए मीरा की तरह मन को पत्थर बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। तभी मन फिर संसार की परिस्थितियों में डोलता नहीं, संसार की विषम परिस्थितियों में घबराता नहीं। भगवान तो और भी गजब ढा रही है, परमात्मा और भी आप पर कृपा कर रहे हैं। जरा देखना, सोनाओ मुक्त से मुँह से कुंती के लाल के हासिल जो करता गया जे कमाल। जो मेरे दीदार के काबिल हो जाता है वो कैसी हो गया, जो महाराज जी में एक में हो जाता है, कैसी? भगवान कहते यही तो बताने जा रहा हूं कि मेरे दिव्य दर्शन को योग्य कैसे। कितना अच्छा प्रसंग है ये। 3-4 श्लोक तो बार बार पढ़ने योग्य है, क्योंकि हम यही चाहती हैं। हमारी उमंग तरंग, हमारी लगन यही तो है कि फिर ब्रह्म से जाकर वासल का ये आला तरी ज्ञान आसल होकर। ये चोटी का ज्ञान कैसे वो ले लेता है? हाँ, कि उसे पासपोर्ट मिल जाता है, उसे प्रवेश पत्र मिल जाता है। जैसे कहीं बहुत बड़ी सभा में जाना हो तो प्रवेश पत्र या आपके होता है, एंट्री कार्ड होते हैं। भगवान कहते हैं ये चोटी का ज्ञान मिल जाता है उसको, तो वो काबिल कैसे हुआ, कैपेबल कैसे हुआ? जब कहते सर आपको ये जगह कैसे मिली, ये आपको कैसी जगह मिल गई? शाबाश शाबाश शाबाश। सर गंगाराम की अगर जीवनी पढ़े हैं, गजब ढा दी तुमने। अंग्रेजों को उन दिनों बोल मारा था, टाइम नहीं रहा मेरे पास।
तो अनजाने रूप में एक दफ्तर में गए, वहां कुर्सियां बिछी हुई थी, वो बड़े साहब कुर्सी पर बैठ गए। तो जब वो आए अपने नौकरों के साथ, तो धक्के मार के बूट की किक से ठोकरे मार के बाहर निकाल दिया गया। सर गंगाराम लाहौर में बहुत चोटी के हुए बेटे, कभी जिम नहीं पड़ना, कोई बात नहीं, बाहर आगे चोटें लगी हुई थी, मांस उतर गया बूट की ठोकरें खा के। अंग्रेज जालमी बहुत थे, बड़ी बेइज्जती समझी कि तुम मेरी कुर्सी पर बैठ गए। बाहर आया, ठीक है, मलता रहा, करता रहा, पट्टी पुट्टी करवा ली होगी गंगाराम जी ने। सर गंगाराम मुबारक। उसके बाद फिर वो उसी जगह फिर आया, बाहर देखा उनका नाम लिखा हुआ था, ये क्या ऑफिसर है ये भी लिख लिया। आप किसी बड़े के पास गए, ये जगह इनको कैसे मिली? इन्होंने ये पास किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो वापस आए दफ्तर के बाद, ऐ धरती भगवती तू मेरी मां है, मुझे तेरी कसम इसी कुर्सी पर चंद सालों के बाद आके मैं बैठूंगा। सच्चाई की बात कर रहा हूं, कोई बढ़ा के नहीं बात कर रहा, आपने पढ़ा हो तो बड़ी अच्छी बात। दिन रात लग गए, कुछ सालों के बाद बड़े आदर मान से वही कुर्सी उनको मिली, और बड़े हंस के सुनाया करते, कभी मैं ठोकरें खा के गया था और अब मेरे हाथ डाले गए और मुझे बिठाया जा रहा। क्या हुआ? योग्य हो गए। क्या हुआ? क्वालिफाइड हो गए हैं। तो भगवान कहती तुम क्वालिफाई कैसे होगे उस ज्ञान के कि फिर उसमें एक में एक हुआ जाए, इस संसार के झंझटों में ना पड़े। इसलिए ये प्रसंग बड़े कमाल का है। जैसे वो सर गंगाराम जी क्वालिफाइड हो गए, अधिकारी बन गए और मिल गया वो। तो भगवान कहते मैं बताता हूं, भगवान अपना राज खोलते हैं, मैं बताता हूं कि जीव अंदरूनी रूप में कैसे एलिजिबल हो जाता है, फिट फार हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। इसलिए ये प्रसंग बड़े कमाल का है। क्या कहा? जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। लो प्रसंग शुरू हो गया। हो काबू जिसे नफ्स पर मुस्तकिल। अब जिससे सबसे पहले भगवान ने बुद्धि को लिया है, बुद्धिया विशुद्धिया, जिसकी बुद्धि पवित्र हो गई, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई। अच्छा, अब बुद्धि के बारे में तो आप जानते हैं मेरी देवी सजनों, बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है निर्णय करना। इसलिए इसे निर्णयात्मक शक्ति कहती है। निर्णयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर, या उर्दू वाले बोले कि फैसला कौन कुवत। अच्छा, दारोमदार इसी के ऊपर होता है। लेकिन जिसने विशुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, अब पवित्र का मतलब अब वो अशुभ निर्णय नहीं करेंगी। मैंने फलाने को ना कुछ, आज तो गंदी बुद्धि है ना, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना, मैंने कत्ल कर देना, मैंने मार देना, मैंने ये करना, मैंने रिश्वत दे के ये ले लेना। ये तो अशुद्ध बुद्धि। वो पवित्र बुद्धि आती है जो शुभ निर्णय करती है, अशुभ नहीं करती। ध्यान देना, ये ज्ञान कब होता है? जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अच्छा, बुद्धि शुभ किसकी होती है? ये मेरे वश की बात नहीं, आपके वश की बात नहीं। जब कई जन्मों के शुभ संस्कार उदय होके सत्वगुण बढ़ जाता, ये किसी के वश की बात नहीं। यहां मैं अपनी आंखें नीचे कर लूंगा, ये किसी के वश की बात। शुभ सत्वगुण कौन बढ़ाए भाई? हम तो नहीं बढ़ा, हम तो आपको सत्वगुण बढ़े हुए का आपको लाभ उठाने का अवसर दे रहे हैं। जैसे किसी के पास धन हो तो हम कहते हैं धन का आप ज्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है। वो अब वो तरीका बता रहे हैं हम आपको, ये ढंग में हम आपको बताते हैं। लेकिन बुद्धि तो पिछले जन्मों के शुभ उदय हुआ हो, शुभ संस्कार उदय हुआ हो, शुभ सत्वगुण बड़ा हुआ हो, तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। बुद्धि विशुद्ध हुई, हाँ, अब वो पक्का विशुद्ध बुद्धि का पहला लक्षण क्या है? जिसकी बुद्धि विशुद्ध, पवित्र, पाक, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड हो चुकी है। अंग्रेजी में दो शब्द है, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड। बुद्धि बिल्कुल क्लैरिफाइड प्योरिफाइड होगी। उसका एक ही निर्णय होगा, क्या दिलो जान से भक्ति करूंगा। वो तन मन से करता है, एक ही उसका लक्षण है बेटे, चार लक्षण नहीं, एक ही लक्षण। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, पाक है, हां, वो भगवान की दिलो जान से भक्ति कर रहा होगा। वो मेरी बेटी दिन रात जुट गई होगी भक्ति के अंदर, भजन के अंदर, सिमरन के अंदर है।
ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, विश्वास बुद्धि का एक ही लक्षण, न दो न चार न पांच, तो कर सच्चे दिल से परस्त, एक ही उसका लक्षण। विश्वास बुद्धि और क्या करे, संसार की गंदी चीजों की डिमांड नहीं करती। वो विश्वास बुद्धि नहीं मांगती। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, और तो और भारत में ये मेरे ख्याल, मैंने तो पहली बार पढ़ा है, और तो किसी का पढ़ा नहीं, ये एक बड़ा गजब का दृष्टांत, पता नहीं इसका रिकॉर्ड बीट कौन करेगा, किसका, प्रहलाद जी का, कि भगवान कह रहे हैं कोई वर मांग, और भगत कह रहे हैं क्या मांगू, कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। ये भगत कह रहा है क्या मांगू, संसार आपसे बढ़कर कोई वस्तु है नहीं, और जो मांगू वो घटिया वस्तु होगी, टूटने वाली वस्तु होगी। ये है शुद्ध बुद्धि का लक्षण, जो सिवाय भगवान को कुछ नहीं मांगती। जो मांगेगी वो टूट जाएगी, छूट जाएगी, फूट जाएगी। हाँ, क्या मांगेगी, ये चोटी की शुद्ध बुद्धि। भगवान कह रहे हैं मुश्किल मांग, और वो कहते प्रभु क्यों बार बार कह रहे हो। फिर जब भगवान ने दूसरी बात या तीसरी बार भागवत पुराण में आता है, कहा अच्छा प्रभु आप मुझे देना चाहते, मेरी बेवकूफी थी, मैं बार बार इनकार कर रहा था, अच्छा मुझे दो। हाँ मान, मैं देता हूं। क्या, मेरे मन में कोई वरदान उठने की इच्छा ही न उठे। लो कर लो गल्ला, हाँ लो कर लो। उसी वक्त भगवान जी छिप गए, क्या मैं क्या कर, इसके सामने कैसे कर प्रकट हो जाऊं, बनाने मैं जाता हूं। मेरे मन में क्या आपके सिवा कोई वरदान लेने की इच्छा ही ना उठे, क्या मांगेगा। क्या कमाल की अवस्था है मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, मुझे यही वरदान दो कि वरदान मांगने की मेरे में इच्छा ही न रहे। आपको मैंने ले लिया, और क्या मांगू, आए गए, जो चाहूंगा घटिया चीज होगी आपसे, फिर तो बड़ा बेवकूफ बना। तो भगवान कहते जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, हाय पहला लक्षण ही कमाल का हो गया। अर्थात जिसका एक ही निर्णय है कि जीवन के आखिरी सांस तक मैंने अपना मन भगवान में लगाए रखना, मैंने अपनी बुद्धि भगवान को दे देनी, बस कोई और निर्णय नहीं करना। अगर ये बात है तो मन खत्म हो गया, मन छलांगे मार के बुद्धि में मिल जाएगा। मन और बुद्धि दो कब तक है, जब तक भक्ति का निर्णय नहीं हुआ। जब 3, 4, 5, 6 निर्णय हो तो मन भक्त बुद्धि में से निकल आता है। ये एक रास की बात मेरे से ले लो। जब आपने एक इरादा किया, मन ने कहा मेरी अब जरूरत ही कोई नहीं, अब मैं यहां रहकर क्या करूंगा। मन ने संकल्प विकल्प करने थे, स्कीमें बनानी थी, संसार संबंधी योजनाएं बनानी थी, तजवीजें करनी थी, राग द्वेष करना था, तन को धक्के देने थे यहां तहां वहां, उन निर्णय ये कर लिया तो मन के तो बस मेरी अब जरूरत नहीं रही। बेटे इसलिए भगवान ने कहा जो अभी आप बोल रहे थे, क्या न हो उसको फिक्रे चुनाव, बस खत्म। अगर संसार के संकल्प विकल्प नहीं रहे तो मन की छुट्टी हो गई। केवल एक विशुद्ध पवित्र मंझी हुई बुद्धि रह गई, जिसे हम कहेंगे सुसंस्कृत बुद्धि रह गई, बाकी खत्म। पहली शर्त ये थी, कौन, जो महाराज जी की जात में तलीन हो जाना चाहती हैं, जो हजूर की जात में एक मेक हो जाना चाहती हैं, जो एक मेक हो जाना चाहते हैं, उनके ये लक्षण होते हैं, उनकी ये बात होती है। बस ये अब आप भी देख लो, मैं भी अपने आप को, क्योंकि हम दोनों सच्चाई के पुतले हैं, श्रोता वक्ता। मैं भी को बोलने के लिए नहीं बोलता, आप भी सुनने के लिए, खुदा की कसम आप सुनने के लिए भी नहीं सुनते। मैं बोलने के लिए बकवास नहीं करता, अपनाने के लिए। मेरे मन में भी उमंग है कि अपनी मिट्टी को अक्सीर बना जाऊं, अपने मन को भगवान की जात में एक मेक कर जाऊं, और आप यही उमंग है कि हमारा सुनना सफल हो जाए। भगवान की इतनी कृपा हो रही, इसलिए मैं कह रहा था सारी खुदाई एक तरफ और फजल इलाही, परमात्मा की फजल बड़ी हो रही है, बड़ी कृपा हो रही है। हम दोनों ऐसे मिले हैं जो सदके के बकरे कुर्बानी के पुतले हैं। मैं अपने मुंह से कह रहा कि हमारे मन में एक भगवान ने लगन लगा दी कुछ ठोस रूप में करना, कुछ ठोस रूप में भगवान की चोटी की वाणी की कदर करनी, अपना लेना। देखिए बुद्धि एक होनी चाहिए, बस एक ही निर्णय, न 2, न 3, न 4, न 5, एक बेटे एक ही निर्णय। ऐसी जीव की बुद्धि विशुद्ध होगी, पहली शर्त। आप भी देखो, मैं भी देखूं, पावन मास लगा हुआ है ये कार्तिक का, टटोलो अपने आप को, एक बुद्धि एक, अच्छा निर्णय एक, सारा अगर आपने कर ली ना, संकल्प को नहीं उठेगा। फिर अपने आप ही, जैसा मैं देख रहा हूं अपने आप को, और क्या होगा, भगवान का जाप होगा। ये था मानसिक जाप, अपने आप ही अंदर से भगवान के ध्वनि निकलती रहेगी।
है। मुंह की जरूरत को नहीं फिर बोलने की, ना कंठ की जरूरत है, अंदर से अपने आप चल पड़े, क्योंकि बुद्धि एक हो गई तो अंदर से ध्वनि निकलती रहती है। जिसको आपने मन में बिठा लिया, जिसके लिए आपने एक इरादा किया है, हाँ, फिर अपने आप ही पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है, बाद में ये स्वयं ही चलता है। क्या? सदा मेरा पैगाम, ये स्वयं ऑटोमेटिकली है, अपने आप ही, हाँ, ये चल पड़ेगा और मन बड़ा शांत आनंदित रहेगा, बहुत आनंदित। जरूर आज जाके देखना कि मेरा एक इरादा ना अनेक इरादे रखती हूं, फिर लाभ नहीं उठा सकेंगे। एक इरादा भगवान ने कहा, बुद्धि विशुद्धिया, उसकी बुद्धि विशुद्ध होकर के एक निर्णय ले लेती है। किसने? जिसने औदे कमाल पे जाना है, जिसने अपने जीव को अपने भगवान में मिला देना है, एक में को जाना है, फिर लौट के संसार में नहीं आना, किसी गर्भ में नहीं गिरना, बालक बालिका नहीं बनना, हाँ, तो महाराज जी के नूर नूर में समा जाएगा। वैसे पातशाही ने कहा, बहुत सुंदर कहा, जो जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समझ। जैसे कि आपने गडवी पानी की भरी और बहते दरिया में डाल दी, कोई कहेगा वो पानी गड़ी वाला जा रहा है, नाव तो एक में हो गया। इसे जो नूर भगवान ने इसमें रखा है वो सर्वव्यापी नूर में समा गया। छुट्टी, अरे बहुत अच्छी, जो जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, बस एक में एक, बुद्धि एक विशुद्ध, यही कि बस मेरा एक ही निर्णय। भगवान आपको शक्ति दे, ग्रस्त आश्रम में रहने वाले मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि हम हमारे में ये पक्का इरादा हो कि जब तक एक विश्वास है मैं भगवान की भक्ति कमाऊंगा, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मैंने भगवान की भक्ति कमाएंगे। आप देखेंगे मन खत्म, सकला विकला सफरने, ये वो राग द्वेष मर गया, खत्म हो गए। जब आपने एक इरादा किया और पक्का हो और अविचल हो, यानी हिले नहीं, अडिग हो, अडोल हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।